औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक ईसाई बादशाह ने 4 सवाल लिखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा। उनके जवाब आसमानी किताबों में से देने का मुतालबा किया। सवाल नंबर 1, एक माँ के पेट से 2 बच्चे एक ही दिन एक ही वक्त पैदा हुए, फिर दोनों का इंतकाल भी एक ही दिन हुआ। एक भाई की उम्र 100 साल बढ़ी और दूसरे की उम्र 100 साल छोटी हुई। ये कौन थे और ऐसा किस तरह हुआ? सवाल नंबर 2, वो कौन सी जमीन है जहां शुरुआत से क़यामत तक सिर्फ एक बार सूरज की किरणें लगी, ना पहले कभी लगी थी ना अब कभी लगेंगी। सवाल नंबर 3, वो कौन सा कैदी है जिसके कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं है और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है। चौथा और आखिरी सवाल, वो कौन सी कब्र है जिसका मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी जिंदा है और कब्र अपने अंदर दफन हुए को सैर कराती फिरती है, फिर वो मुर्दा कब्र से बाहर निकलकर जिंदा रहा और कुछ दिनों बाद वफात पाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि ईसाई बादशाह के सवालों के जवाब लिख दें। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर कलम बंद की। ईसाई बादशाह के उन 4 सवाल के जवाब ये हैं। जो भाई एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन वफात पाई और उनकी उम्र में 100 साल का फर्क है, वो दोनों भाई हजरत अजीज और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। ये दोनों भाई एक ही दिन एक ही माँ के पेट से पैदा हुए और एक ही दिन वफात पाई, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल मारे रखा। 100 साल मौत के बाद अल्लाह ने जिंदगी बख्शी। सूरत आल इमरान में ये जिक्र मौजूद है। वो घर गए और कुछ दिन जिंदा रहकर मौत आई। दोनों भाई की वफात भी एक ही दिन हुई, इसलिए उज़ैर अलैहिस्सलाम की उम्र अपने भाई से छोटी हुई और हजरत अजीज अलैहिस्सलाम की बड़ी। वो जमीन समुद्र की खाड़ी कुलजिम की तह है जहां फिरौन मरदूद गर्क हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से समुद्र सूखा था और हुक्म इलाही से सूरज ने बहुत जल्द सुखाया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इजराइल के साथ पार चले गए और जब फिरौन दाखिल हुआ तो डूब गया। उस जमीन पर सूरज एक बार लगा और अब कयामत तक नहीं लगेगा। जिस कैदी को कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं है और वो बगैर सांस लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा अपनी माँ के पेट में कैद होता है। अल्लाह ताला ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया है और ना वो सांस लेता है। कब्र जिसका मुर्दा भी जिंदा है और कब्र भी जिंदा है, वो मुर्दा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे और उनकी कब्र मछली थी जो उनको पेट में रखे जगह जगह फिरती थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मछली के पेट से बाहर आकर कुछ साल जिंदा रहे, फिर वफात पाई।